नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडी जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिशिष्ट 5 एनेक्चर 5। अब एनेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि योजना इम्प्लीमेंट करने के पहले जो सोसाइटी की सभा होती है उसके विषय में उसका डिटेल्स सबमिट करना है। ये जो भी डिटेल सबमिट करेगा, ये जो मुख्य प्रवर्तक, सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक ये करेंगे कि सोसाइटी जो सोसाइटी हुई वो सोसाइटी सबकी सर्वसम्मति से हुई और उसकी जो भी डिटेल्स है इसके अंदर सबमिट किया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मुख्य प्रवर्तक को देना है। और ये जो भी परिशिष्ट 5 है, इस पे चीफ प्रॉपर्टर की सिग्नेचर्स होगी, डेवलपर्स की सिग्नेचर्स होगी। अब यहाँ पे पहला तो नियोजित संस्था का नाम, दूसरा नियोजित संस्था का पता, उसका CTS नंबर, फिर तीसरा है कि जो उन्होंने सर्वसाधारण सभा लिया है, AGM लिया है, उसका डेट और दिनांक। पांचवा है कि सभा कौन सी जगह ली गई है, हॉल में ली गई, क्या ली गई, उस जगह का एड्रेस। छठा, जो आपके ड्राफ्ट एनेक्शल 2 है, प्रारूप एनेक्शल 2, उस एनेक्शल 2 में झोपड़ी धारकों की संख्या कितनी है। अब ये देखिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आप लोग कहते हैं ना कि सर किसी ने सम्मति दिया नहीं और वहाँ पे SRA इम्प्लीमेंट हो गई, तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको कहा था आप लोगों को कि अगर आप एनेक्सर्स के बारे में जानोगे, परिशिष्ट कितने होते हैं, ये अगर जान लोगे तो आप इस चीज़ का खुलासा कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी जो सोसाइटी थी, इन्होंने कितने लोगों के समर्थन से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, योजना को क्रियान्वित किया है। तो उसके लिए है एनेक्सर 5, परिशिष्ट 5। अब उसके अंदर जो सभा में कितने झोपड़ी धारक उपस्थित, सभा में कितने झोपड़ी धारक उपस्थित हुए, उसकी संख्या, और जो प्रस्ताव पास किया है सोसाइटी ने, उसमें उनकी संख्या कितनी है, जिन्होंने मान्य किया है कि हाँ भाई ठीक है, हम इस प्रस्ताव को सहमति दिए, उसमें कितनी संख्या है, कितने की संख्या है, और उसका विरोध करने वालों की संख्या कितनी है, ये इसके अंदर पुटअप करना है। फिर मुख्य प्रवर्तक, सूचक व अनुमोदक। अब सूचक और अनुमोदक, ये सूचक कौन है? जो मुद्दा उठाता है, और अनुमोदक जो है उनकी सहमति देते कि भाई नहीं ये बात सही है। तो ये सूचक और अनुमोदक उनके सभा की स्थिति, सभा में जो स्थिति है उसके बाबत हस्ताक्षर जो किया है उन्होंने, उसका नंबर कितना है, मतलब जो रजिस्टर में आपने दिखा दिया कि भाई इतने मेंबर्स हैं जो सभा में आए हैं। अब उस सभा में इनके जो मेंबर्स हैं, मुख्य प्रवर्तक, सूचक और अनुमोदक, इनके मेंबर्स के उनके नंबर, अनुक्रम में कितने नंबर पर इन्होंने सिग्नेचर किया है वो। फिर प्रारूप परिशिष्ट 2 में मुख्य प्रवर्तक, सूचक वो अनुमोदक, इनका एनेक्शन नंबर क्या है, उस एनेक्शन नंबर को दर्शाना है। फिर जिस डेवलपर्स को अपॉइंट किया गया उस डेवलपर का नाम व पता, जिस आर्किटेक्ट को आप सभा ने अपॉइंट किया उसका नाम व पता, जो भी सभा हुई है उसका वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी वो साथ में उनको जोड़ना है। फिर उसके बाद जो सभा का विषय था
मतलब कोई भी सभा होती है उसका एक मेमोरेंडम होता है कि भैया सभा किस लिए बुलाई गई है, तो वो जो विषय था उसके विषय के अनुसार सभा हुई है या नहीं, ये चीज़ को उनको परिशिष्ट 5 में देना है। और उसमें मुख्य प्रवर्तक और विकासक इनके सिग्नेचर्स होगी, और इसकी जो स्क्रूटनी होगी वो एआर डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि ये सहकार से संबंधित है, तो सहकार विभाग इसकी स्क्रूटनी, इसकी पड़तालनी सहकार विभाग करेगा। अब आपको समझना क्या है, अब क्या होता क्या है वो पहले सुनिए। होता है कि ये स्टार्टिंग में डेवलपर्स कुछ लोगों को जमा करता है, 20, 25, 50 लोगों को, उनको बोलता है कि भैया आप एक सोसाइटी बना लो अपने लोगों की, और हम यहाँ पे स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी सोसाइटी रहेगी, हमारा कंपनी रहेगी, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, और जो भी यहाँ पे मिल बांट के हम कमाएंगे। ये तो मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, होता भी वही है। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की जो कार्यकारिणी मंडल में बैठे हैं मुख्य प्रवर्तक, तो जब बिल्डर आने के बाद उनकी कंडीशंस क्या थी और बिल्डर आने के बाद उनकी कंडीशंस क्या है, ये आपको नज़र आती है। तो अब इसके अंदर होता ये है कि ये लोग मीटिंग बुलाते हैं, क्या, सर्वसाधारण सभा। अब सर्वसाधारण सभा में आप अगर एनेक्शर 5 का मुआयना करो आरटीआई से निकाल के सहकार कक्ष से कि भैया एनेक्शर 5 की कॉपी दी जाए, इसकी स्क्रूटनी आपने किया तो आपके डिपार्टमेंट में होगी, तो वो कॉपी निकालने के बाद आप देखिए कि इन्होंने जब स्टार्टिंग में जो एनेक्शर्स बने तो उसमें कितने लोग थे, सभा में कितने लोग आए थे। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती है मालूम है, प्रॉब्लम्स ये होता है कि आपके एनेक्शर्स के अंदर में हजारों लोग हैं, आपके एनेक्शर्स में हजारों झोपड़ी धारक हैं, लेकिन ये मीटिंग लेते हैं 200-250 लोगों की, 200-250 लोगों की मीटिंग लेते हैं। अब 200-250 लोगों की मीटिंग में ये दिखा देते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे प्रस्ताव को मान्य कर लिया गया, और हमने डेवलपर भी अपॉइंट कर लिया, आर्किटेक्ट भी अपॉइंट कर लिया, हमें डेवलपमेंट की परमिशन दीजिए। अब ये 200-250 के मतलब कितना हुआ, 1/4 हुए, 1/4 हुए। 1/4 के ऊपर कैसे डिपार्टमेंट परमिशन दे सकता है, ये मुझे बताइए। 1/4 पे दे सकता है क्या? नहीं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, अब 1/4 के अंदर भी कितने लोगों ने ठहराव को मंजूरी दी और किसने विरोध किया, अब उसमें भी आपके परसेंटेज कट रहे हैं। तो यहाँ जागरूकता होनी चाहिए, जहाँ भी स्कीम लेके आ रहे हैं आप एनेक्शर 4 की कॉपी मांगिए आरटीआई के अंदर, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगिए कि भैया इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, पूरी डिटेल दीजिए, वीडियो सीडी की कॉपी दीजिए। बहुत जगहों पे क्या होता है, यहाँ पे जो मूल झोपड़ी धारक है उनको बुलाया ही नहीं जाता है। अब ये 250 है, पीछे से और 200-300 बाहरी लोग मीटिंग में बुला लिया जाता है, नाम एनेक्सर के रहते, सिग्नेचर मारा जाता है। ये भी कांड हुए हैं, ये भी कांड हुए हैं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी एचआरए में हो चुके होंगे और हुए भी है, कि वहाँ पे ये दिखाना है कि भाई मेजॉरिटी, तो आप वो जो वीडियो सीडी निकालेंगे उस वीडियो सीडी से देखिए कि भाई जो मीटिंग के अंदर लोग बैठे हैं, जो फोटोग्राफ में तो मोस्टली वही लोग आएंगे, लेकिन वीडियो सीडी में आप देखिए क्या वो बंदा वही है जिनका नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके नाम की जगह कोई थर्ड पर्सन बैठा है और उनको बताया भाई इस नाम से साइन कीजिए। देखिए पहली सोसाइटी तो यही काम करती है। अब आपको सतर्क रहना है
आपको सतर्क रहना है कि आपको करना क्या है। आपको पता ही नहीं है, आपके एरिया में डेवलपर्स अपॉइंट हो गए, आपके एरिया में आर्किटेक्ट भी अपॉइंट हो गया है, विरोध करने वाली की संख्या ना के बराबर है, सहमति देने वाले सब है, चलिए ठीक है, विरोध नहीं भी किया, नहीं बोलता विरोध नहीं भी किया, तो डेवलपर्स का चुनाव करने के पहले ये नोटिस में क्या लिखे थे ये पहले बताइए, क्योंकि जो सभा की नोटिस दी गई तो उसमें क्या लिखा गया था, विकासक का चुनाव करना है, यही लिखा होगा ना। बिल्डर का नाम तो नहीं लोगे, ए विकासक का चुनाव करना या बी विकासक का चुनाव, ऐसा तो नहीं लिखा था। तो जो विकासक का चुनाव करने की बात आती है तो मात्र एक विकासक का नाम क्यों आता है कि भाई ये बिल्डर अच्छा है, इसकी नियुक्ति हम करेंगे, आप कितने लोग सहमत हो, तो वहाँ पे एक डेवलपर्स क्यों, एक डेवलपर्स क्यों? भाई साहब, आप लोग जब मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं ना, तो भी एक सामान को ना 4 दुकानों पर चेक करते हो कि भैया कौन सी दुकान पे क्या भाव है। और आपका घर बनाने के लिए जो डेवलपर्स आता है उसके लिए आपके लिए चुनाव नहीं है क्या? आपके पास राइट्स नहीं है क्या? आप ये नहीं बोल सकते भैया एक डेवलपर क्यों रखा गया है, और डेवलपर चुनने में इतनी घाई क्यों होती है, इतनी जल्दीबाजी क्यों? मेरा जो भी हिंदी का उच्चारण है, मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, पैदाइश मेरी महाराष्ट्र में हूँ, इसलिए मेरे हिंदी के उच्चारण में मराठी मिक्स होती है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग हंसेंगे, अरे भाई घाई बोल रहे हैं। तो मुझे ज़्यादातर मराठी वर्ड्स याद आते हैं, इसके लिए मेरे मुंह से निकल जाता है। तो जल्दीबाजी इतनी क्यों है? क्यों ये सोसाइटी मौका नहीं देती ये मीटिंग की बात की भैया चलिए ये डेवलपर्स हैं, इनकी नियुक्ति के पहले पहले डेवलपर ने कहाँ कहाँ काम किए हैं, इनकी क्या प्रोफाइल है, इस चीज़ की जानकारी लिया जाए। क्यों एक मीटिंग में सब पास हो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे की मीटिंग में सब क्लियर हो जाता है, 2 घंटे 5 घंटे में वो जो स्वयं घोषित कमेटी है वो डेवलपर्स को तूफान बना देती है कि भैया डेवलपर्स ये है, डेवलपर से अच्छा डेवलपर मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? कारण क्यों? कारण जानते क्यों होता है? आपकी वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि आप मूक दर्शक होते हैं। क्या होते हैं? मूक दर्शक। मीटिंग बुलाया, आप जाके बैठेंगे, कुछ चीज़ें आएगी तो ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह, लेकिन ये नहीं सोचेंगी सर आपके घरों के विषय में बातचीत चल रही है, आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे भाई सबका जो सबका होगा मेरा भी होगा। बस यही चीज़ आपको फिर परेशान करती है। हर एक व्यक्ति अगर अपने घर के बारे में सोचे ना, भाई मेरा घर मुझे देना है, मेरा घर मुझे डेवलपमेंट करना है, जो डेवलपर आ रहा है तो मैं उसको परखूँ ना कि भैया ये डेवलपर क्यों, दूसरा डेवलपर भी होगा ना, तो हम 2-4 प्रोफाइल मंगाते हैं ना, 2-4 बिल्डरों की प्रोफाइल मंगाते हैं। बिल्डर सोसाइटी को क्या दे सकता है जिससे हम जैसे लोगों को आने वाले भविष्य में फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें सोसाइटी क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें पहले समझाया गया रहता है कि भैया खाली यही चीज़ बोलना, हम इतना देंगे, इनको खुश कर दो, इससे ज़्यादा बात नहीं करना। क्योंकि जो पहली सभा ली जाती है वो भी डेवलपर्स पूरा पैसा खर्चा करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती। हर व्यक्ति एनेक्सल 2 बन गया, एनेक्सल 2 की जानकारी ही नहीं उनको कि भैया एनेक्सल 2 बना है या नहीं बना है, जानकारी ही नहीं है। अरे सर मुझे बाद में मालूम पड़ा हमारा एनेक्सल 2 बन गया है, बिल्डर आ गया है। अरे अचानक क्यों मालूम पड़ रहा है? अचानक बिल्डर कैसे आएगा? तो ये कमी किसकी? आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी नहीं है। आप लोगों में यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो मैं बोलता हूँ वो जो स्वयं घोषित सोसाइटी बनती है ना, उसमें देखिए कितनी यूनिटी है, कितनी यूनिटी उनके अंदर।
वो 9, 10, 5, 15 या 25 कितने पे कंट्रोल करते हैं? कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं? 250 पे, 500 पे, 1000 लोगों पे। और उन्हीं लोगों से ये 250, 500, 1000 डरते हैं। क्या, क्यों डरते हैं? अरे भाई कुछ बोलेंगे तो हमारा रूम अपत्र कर देंगे, अरे भाई बोलेंगे तो हमको घर नहीं मिलेगा। ये दिमाग में बैठा है आप लोगों ने। ये जो नकारात्मक सोच जो है ना, वही आदमी को ना लापरवाह बनाती है। वो नकारात्मक सोच आपके दिमाग में भरी है। भाई इस सारे में कोई सोसाइटी रूम नहीं देता है, इस सारे में कोई डेवलपर रूम नहीं देता है। इस सारे एक सरकारी योजना है। यहाँ पे सरकार घर देती है, जो व्यक्ति पात्र है उसके घर देना है। आपको सचेत रहना चाहिए इस चीज के लिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि भैया मार्केट में क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या मार्केट में चल रहा है, आपको पता है। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। आज मैंने डॉक्यूमेंट देखे उस व्यक्ति के, जो बेचारे वृद्ध है, लाचार है और 3-4 सालों से यहाँ तक कि नेत्रहीन हो चुके हैं। क्या? नेत्रहीन हो चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टियों को लूटा जा रहा है और उसमें साथ दे रहे हैं ये अधिकारी। कौन? इस सारी के अधिकारी। आप मुझे बताइए, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो वीडियो लाऊंगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ पे लाऊंगा। उसमें देखिए क्या हुआ है। और वहाँ पे जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी उस व्यक्ति के नाम पे, जिस व्यक्ति ने इस बुजुर्ग की प्रॉपर्टी हड़प रहा है, बोलता है मैंने रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया है, कुल मुकर्रनामा। अब उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फाइल करता है कि भाई ये घर की चाबी मुझे दिया जाए। और डिपार्टमेंट में अधिकारी लेटर निकालते हैं कि भैया सर्कुलर 162 के अपने बिल्डर को बोलते हैं इनको चाबी दो। लेकिन अधिकारी ने कभी ये नहीं पूछा कि भैया आप कौन है, ओरिजिनल आदमी कहाँ है। दोस्तों इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे, ये सिर्फ टॉपिक बताया। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत संवेदनशील है, ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स संभालिए, किसी को दीजिए मत। अपने डॉक्यूमेंट संभालिए, किसी को दीजिए मत। इस वृद्ध चाचा ने सिर्फ वही गलती थी कि बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति को भेजे कि भैया उन्होंने कहा कि लाइए मैं आपका अलॉटमेंट करवाता हूँ। वो गांव में थे, इन्होंने बाय पोस्ट भेजा और उस बाय पोस्ट पे उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर लिया और कह दिया कि भैया मुझे पावर दे दिया गया। तो ये चीज़ें हम लाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में, और उस डॉक्यूमेंट में अब देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये अधिकारी कैसे छल कर रहे उस व्यक्ति के साथ में जो 3-4 साल से नेत्रहीन है। और रिसेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी बनी, उस पर सिग्नेचर्स है, वो भी सिग्नेचर ऐसी है कि बाकायदा समझो देख के लिखा गया है। अब बताइए एक नेत्रहीन एकदम सीधा सिग्नेचर करेगा, एकदम सीधा कॉलम के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो संभाल के किसी को दीजिए मत। चाहे आधार कार्ड हो, आधार कार्ड का तो बड़ा मैटर है, आधार कार्ड का बड़ा मैटर है। आधार कार्ड में तो भैया नाम और फोटो चेंज हो जा रहे हैं, नाम चेंज हो जा रहे हैं, ये भी आप समझिए। आधार कार्ड में नाम चेंज हो जा रहे हैं। थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। इस विषय में यूडीआई की भी समझना चाहिए कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे चेंज हो सकता है विदाउट गजट, समझ रहे हैं? मतलब मेरा आधार कार्ड है, मेरा जो बंदा है, मैं ए हूँ और बंदा बी है, मेरा नाम ए है, उस बंदे का नाम बी है। अब मुझे
मेरा आधार कार्ड पे उन्होंने नाम डाल दिया बी का और फोटो मेरे है। ये प्रकरण सामने आया है और जिसके बारे में सोसाइटी ने कंप्लेंट मारा है उस व्यक्ति के खिलाफ, पुलिस स्टेशन से लेके सबको, कि भाई ये आदमी फ्रॉड कर रहा है, और उस आदमी को डिपार्टमेंट सही दे रहा है। तो ये भी चीज़ें आपके सामने आएगी। इसीलिए कहता हूँ, दुर्घटना नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो आपको सतर्क रहना है। डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को अपने मत दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे कहीं पे भी, सिवाय सरकारी डिपार्टमेंट के, वो भी नेसेसरी हो तो ये चीज़ें होती हैं। पता चला आप यहाँ लड़ रहे हैं बिल्डर से कि भैया मुझे घर नहीं में, वहाँ पता चला कि भैया जब अलॉटमेंट के टाइम पे कोई तीसरा ही बंदा खड़ा है कि भैया मुझे चाबी दे दो, फिर आप ज़िंदगी भर लड़ते रहो। मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जागरूकता के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जागरूकता में क्या करना पड़ेगा, आपको जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ जो एनेक्सर 5 है, अब आपको समझ में आया क्या है ये एनेक्सर 3 पूरा स्कीम का राज खोल देगा। अरे एनेक्सर 5 पूरा स्कीम का राज खोलेगा कि भैया पहली सोसाइटी में एनेक्सर में कितने लोग थे, मीटिंग में कितने लोग थे, कितने लोगों ने उसको सहयोग किया, कितने लोगों ने विरोध किया, उसमें अनुमोदक कौन थे, सूचक कौन थे, सब मालूम पड़ेगा आपको कि भैया किसने क्या क्या गेम कैसे कैसे खेला है। इस चीज़ को समझिए आप, समझ रहे हैं? मीटिंग में वही सूचक वही होगा जो इस बिल्डर के लिए आवाज़ उठा के, इस बिल्डर को अगर हम लोग अपॉइंट करते तो क्या ख़राब है मुझे बताइए। तो सब लोगों से सहमति मांग रहे हैं, तो अनुमोदक उसी से हाँ हाँ मैं सहमत हूँ। तो ये सहमत है, पीछे तो भैया बैठे ना आप, हम लोग कठपुतली हैं, क्योंकि हम कभी जागना चाहते ही नहीं ना। हम तो हमेशा दूसरे कंधा ढूंढते ना कि भैया मेरी लड़ाई वो लड़े, यही चाहते ना। तो हम कठपुतली है। अब इनके 10-20 लोगों ने हाथ उठाए पीछे, हाँ हाँ भाई हम भी सहमत है, बस हो गया, बस उनका काम खत्म। वीडियो ने ले लिया आपका अटैक करके, बस खत्म साहब, देखो सब सहमत है। लेकिन एक बंदा आप में से ये नहीं पूछता कि भैया एक बात बताइए कि एक डेवलपर का नाम डाला है आपने, तो हम चुनाव कैसे करें? चुनाव कब होता है आप मुझे बताइए, चुनाव कब होता है? यदि किसी चुनाव में एक कैंडिडेट के अलावा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो तो वहाँ चुनाव होता ही नहीं है, उसको निर्विरोध चुना जाता है। तो मतलब निर्विरोध चुना, तो वहाँ चुनाव कहाँ हुआ? वहाँ चुनाव कहाँ हुआ ये मुझे बताइए ना। वो तो बिल्डर को बाकायदा लाया था, भैया भैया आपके सामने कोई नहीं, रास्ता खुला, आप आइए, बस आपका काम हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? अभी आँख खुली कि नहीं खुली? तो जहाँ पे भी ऐसा है ना, एनेक्सर 5 मांगिए, एनेक्सर 5 में मुझे देखना है कि भैया एनेक्सर 5 में किया क्या आप लोगों ने, कि भैया मैं तो उस मीटिंग में गया ही नहीं था, तो कहीं मेरे नाम की सिग्नेचर भी तो नहीं है वहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। यही है जागरूकता, तटस्थ होना, जानकारी लेना, तब जागरूकता बढ़ेगी। तब आप जागरूक बन के निकालो उसको, भैया देखिए फलाना आदमी को बताइए भैया आप गए थे, अरे नहीं तो आपकी सिग्नेचर कहाँ से आई? ये है जागरूकता, मतलब यहाँ फ्रॉड किया गया। तो पहली सोसाइटी ऐसी ही आती है, बिल्डर ऐसे ही आते हैं, कभी भी आप पता कर लीजिए, किसी से पता कर लीजिए। अच्छा कितने लोग विरोध करते हैं मेरा, चलिए SRA में मेरी दर्शक में बताइए कितने लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ। चलिए मैं आप देखना चाहता हूँ, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। अगर आप मेरी मान रखते हैं तो आपको कमेंट में लिखना ही है। जो भी मेरे दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अगर मेरा सम्मान करते हैं, मेरा मान रखते हैं, तो कमेंट में ये बताइए कि आप ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ।
तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने घरों का सवाल है, ये अपने घरों का सवाल है। भाई साहब, ये इशारे का खेल क्या है आपको पता है? यदि आप अपात्र हो ना, आपका बगल वाला भी साथ नहीं देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बगल वाला भी साथ नहीं देता है कि भैया चलो इनका पात्र करवाते हैं, हम उसको देते हैं कि भैया नहीं ये रहते हैं खुद करके, कोई आपको नहीं सपोर्ट करता है। और आप बोलते हो उनका जो होगा आपका होगा। भाई साहब, दिमाग में ये चीज़ है, ये घर हमारा, ये क्षेत्र हमारा है, हम जो चाहेंगे वो होगा। वो होती जागरूकता। किस बात से डरते हो यार? किस बात से डरते, मुझे समझ में नहीं आता है। यही आप लोग वही हो ना, गांव खेड़े में 1 फुट जमीन के लिए हथियार निकाल लेते हैं। 1 फीट जमीन के लिए, कितना? 1 फीट जमीन के लिए खेत में भाई क्यारी किसी ने यहाँ से वहाँ कर दिया, दुनाली निकल जाती है, हथियार निकल जाते हैं, ऐसे कैसे कर लिया? वही है ना आप लोग। क्या वहाँ जाने के बाद, गांव खेड़े में जाने के बाद आपका रूप अलग हो जाता है? तो यहाँ आप इतने डर के क्यों हैं कि अपने ही क्षेत्र को किसी और के हाथ में सौंप दे रहे हैं? भैया करिए, जो सबका होगा हमारा होगा। वाह! मतलब दानवीर कर्ण के बाद आप लोगों का नाम इतिहास में आना चाहिए कि भैया दानवीर कर्ण के बाद अगर कोई दानवीर थे, झोपड़पट्टी वासी है, जो अपनी पूरी संपत्ति, पूरे घर और अपनी क्षेत्र बिल्डर को यूं ही सौंप देते हैं। बहुत जन मुझे बोलते हैं, अरे सर वो बिल्डर मालूम है, वो गुड्डे लगता है, अरे उसकी बहुत पहचान है। क्या करेगा पहचान रखे? क्या करेगा पहचान रखे? दोस्तों, कलम की ताकत बहुत होती है। लड़ने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छे अच्छे लोग हैं जो लड़ रहे हैं। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो शायद उतना कानून भी नहीं जानते, उतना कानून भी नहीं जानते, लेकिन भैया लड़ रहे सालों साल से। बिल्डर तक के ऊपर एफआईआर करवा दिया उन्होंने। अब बताइए, ये यही पार्ला में एमटीएल की प्रॉपर्टी है, उस विषय में मेरे दोस्त एक रह रहे जिसका नाम नलिन राठौड़। नलिन राठौड़, तो भाई साहब बिल्डर की तो बैंड बजा के रख दिया उन्होंने, एफआईआर तक करवा दिया उनके ऊपर। लड़ रहे हैं, ठीक है, तकलीफ आती है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स हुई, होते रहते ना। देखिए, सच्चाई जहाँ रहेगी ना, जीत वहीं होती है। ये चीज़ को समझिए आप, थोड़े से जागरूक होइए। जो चले गए ये सोच के उनके पीछे मत जाइए, भैया उनके साथ हुआ वही हमारा, नहीं नहीं नहीं, हमारा वो हाल होगा नहीं, हम जागरूक हैं, हम होने नहीं देंगे। तो अभी जिस क्षेत्र में ये प्रक्रियाएं चल रही है, बायोमेट्रिक और या बिल्डर आने वाला है, तो इस चीज़ों पे नज़र रखिए। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6, समझ रहे हैं? इस पे नज़र रखिए। अगर आप नज़र नहीं रखेंगे, समझिए कि नहीं, अगर नज़र नहीं रखेंगे तो समझ जाइए कि फिर आपका भी वही हालत होगा जो हम लोगों का या उसके पहले के लोगों का हुआ है। बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। मैंने वो मंजर देखे ना कि आज भी मेरे आंखों में ना कभी कभी आंसू छलकते कि भैया ऐसे मंजर मैंने देखे हैं कि हमारी झोपड़ी धारकों को ना रोड पे छोड़ा गया था, ना सरकार की तरफ से मदद था। खाली ये बेचारी जो हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी गोविंदा सर हैं, सेलिब्रिटी जो एक्टर, उन्होंने उस समय वहाँ पे महीने भर खाने के लिए अनाज वगैरह मांगा दिया, भैया इनको अनाज दीजिए। वो परिस्थिति थी, वो हमने देखा है 98 99 में, 2000 करीब। छोटा एरिया नहीं था भाई। आज भी उस इलाके में कम से कम 1000-1200 लोग बाकी जिनको रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। 98 से प्रोजेक्ट चालू है, 98 99 से। क्या समझते हैं आप? क्या समझ रहे हैं कि जो सबका होगा?
उन लोगों को तो मूर्ख बना के, सरकार द्वारा मूर्ख बना के उनको खाली कराया गया। मैं खुला बोलता हूँ, मूर्ख बनाया। एक रोड कटिंग के नाम पे पूरी एरिया उजाड़ दिया गया। और जहाँ जहाँ रोड बनाया गया था, जहाँ जहाँ रोड बताया था, वहाँ पे रोड है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? बहुत प्लानिंग से हुआ काम। आज जो वहाँ से लोग हैं ना, उनसे पूछिए, जाके वो बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे जिल्लतें झेले हो। तो दोस्तों, वीडियोस लंबी हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पूर्ण भी नाम करेंगे, लेकिन आपको जागृत होना पड़ेगा, थोड़ा सा सचेत भी होना पड़ेगा। सचेत का वीडियो हम बनाएंगे। हम उन भाई साहब को कहें कि भैया हमको कॉपी भेजिए, क्योंकि वो कॉपी लेके आए थे, लेकिन अब शाम के टाइम में फोटो कर, मतलब आप मुझे बोलिए, मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि हमारे झोपड़ीधारकों को भी, हमारे जो दर्शक हैं और हमारे और भी झोपड़ीधारक भाइयों को समझना चाहिए कि भैया कहीं हमारे साथ नहीं हो। तो ऐसे जालसाज आदमी से दूर रहा, सतर्क रहिए कि कहीं आप भी इस चुंगल में न फंसे। तो वो भी वीडियोज़ हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारा काम है समाज के अंदर से गंदगी हटाना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब मिल के करेंगे। ये हमारी टीम है, ये जागो इंडिया जागो है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हर चीज़ की जो पहलू है, एक एक पहलू हम आपको बताएंगे कि एसआरए क्या है, उसके नियम्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, सरकार की कमी कहाँ है, आपकी कमी कहाँ है, और डेवलपर्स क्या कर रहे हैं। ये हर चीज़ हम बताएंगे आपको। फर्क इतना है कि आपको उस चीज़ में नज़र गड़ाना है कि क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है, जानकारी निकालिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एनेक्सस 6 में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम, जो कि डेवलपर और आर्किटेक्ट ये स्कीम को अप्रूवल के लिए पुटअप करता है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तब हमारा ये एनेक्सस 6 जो 1 2 3 4 5 6 एनेक्सस 6 जो थे वो ख़त्म होगा चैप्टर। और उसके अंदर आप मुझे बताइएगा कि क्या ये एनेक्सस के बारे में आप जानते थे कभी? क्या कभी किसी ने भी इस एनेक्सस के बारे में ये और सोशल मीडिया पे कभी किसी ने बताया एनेक्सस 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है? क्योंकि यही है असली ये सारे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनेक्सस 6 के विषय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।